Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, hope you all are doing fine. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उमर सर, मुझे एक बात बताएं, आप आज की वीडियो में ख़ास क्या है स्टूडेंट्स के लिए? आज का जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए है। इंशाल्लाह इनको फ़ायदा ही मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट्स मिले और उनको भी हेल्प मिलेगा। तो यूनुस सर, अगर हम पहले बात करेंगे जो कि एनटीए ने रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें 24 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 1 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, ठीक है। तो उनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेट्स। कांग्रेट्स। और जो स्टूडेंट्स रह गए कुछ मार्जिन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं वो लास्ट में कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से रह जाते हैं, तो उनके लिए जो वीडियो है वो फ़ायदेमंद रहेगा और उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उमर सर, मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया आपने, सिली मिस्टेक। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दिन रात। कुछ 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट में जब इनका फाइनल एग्ज़ाम होता है, ये सिली मिस्टेक वहाँ पर करते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो जिसकी वजह से इनकी सिलेक्शन रह जाती है। ये सिली मिस्टेक क्या है? देखिए यूनुस सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारी नज़र में हैं जिनका स्कोर 600 अबो इस बार जी। है। तो जब हमने उनसे बात की तो वो बोल रहे हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं थी, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की होगी। कुछ एग्जाम्स दिए थे, 2-3 एग्जाम्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन ज्वाइन करते करते हैं। हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट में आसमान और ज़मीन की फ़र्क है। क्योंकि ऑनलाइन में वो क्या करते हैं, ऑनलाइन में उनको कोई कंपटीशन नहीं होता है। वो पहले स्टार्ट करते हैं अपना जो मतलब पेपर आता है उनका, वो उनको डिस्प्ले होता है इसमें मोबाइल पे, उनको ओएमआर की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती है। जब वो वहाँ पे ओएमआर फिल करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो बबल्स हैं वो कुछ मतलब आउटसाइडर भी फिल करते हैं, कोई डॉट डालता है, क्योंकि वो रीड नहीं होता है लास्ट। उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। बिल्कुल एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी जितनी होगी उतना जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। इसमें एक्यूरेसी मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि ओएमआर में जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 90% से अबव होनी चाहिए। बिल्कुल उसके बाद ही आपका रिजल्ट पूरा ठीक आएगा। बिल्कुल बिलो 90% एक्यूरेसी रहेगी तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। बिल्कुल। और क्या होता है कि ये जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा पेपर पहले सॉल्व करते हैं, फिर टिक मारते हैं किस पे, क्वेश्चन पेपर पे। बिल्कुल। उसके बाद जब उनको इन्विजिलेटर बोलता है कि आधा घंटा है या 40 मिनट्स है या 25 मिनट्स है, उसके बाद वो स्टार्ट करना ओएमआर फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब वो फिल करना स्टार्ट करते हैं तो जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है वहाँ से टाइम भी कम होता है उनके लिए। जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है उनको कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो फिल नहीं कर पाते और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं किस पे, क्वेश्चन पेपर पे। बट वो जब ओएमआर फिल करना स्टार्ट करते हैं तो उनका जो टाइम होता है वो लास्ट में फिर नहीं बचता है। मतलब आपकी एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, जो ही वो एग्जाम में अपीयर होंगे, जो क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल उसी वक्त वो ओएमआर पे उसका जो बबल है क्वेश्चन नंबर के अपोजिट में होता है वो वो फिल अप साथ-साथ करेंगे, साथ फिल अप और करेंगे जितनी और प्रॉपर वे में। और जितना हो सके वो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हाँ, चाहे कहीं पे भी आप कीजिए, मैं जरूरी नहीं है हम आपको लग रहा होगा कि ये स्काई क्लासेस हैं कि ये बोलेंगे कि स्काई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि इस बार जो हमारी टेस्ट सीरीज थी 2023 स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल रही स्टूडेंट्स के लिए। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो डिटो आए थे किसमें, डायग्राम बेस्ड आए थे। वो नीड्स 2024 जी। में आए थे बराबर। अगर हम डायग्राम्स की बात करेंगे या कुछ क्वेश्चंस का जो वैल्यू है वो भी बराबर आया था उसमें। तो उसके बाद यूनुस सर, हमने पिछला वाला जो वीडियो था वो हमने पर्टिकुलरली खाली गाज बैच और टेस्ट सीरीज पे बनाया था, ठीक है। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर हम यूनुस सर गाज बैच की बात करेंगे, जो कि इस बार हमने गाज बैच लिया था 2024 नीट के लिए, बिल्कुल। तो उनसे खाली 32 स्टूडेंट्स आउट ऑफ बिल्कुल 32 स्टूडेंट्स थे, उसमें 28 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन बिल्कुल। तो आप खुद देख सकते हैं कि उसका जो रेशियो है वो कितना है। जी। ठीक है। तो गाज बेच में मुझे आप एक बात बताएं, जो गाज बेच में है, गाज बेच है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? तो इस बार जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो 550 रखा है गर्ल्स का, और अगर हम बॉयज की बात करेंगे, बॉयज का हमने रखा है 580, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, उनको खाली ब्रश करना होता है। अच्छा, यहाँ पर और एक क्वेश्चन रेज हो रहा है मेरे दिमाग में। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जी, मैंने एक बच्चे का ओएमआर खुद चेक किया है, उसका पहले पेपर मैंने चेक किया, उसने जो क्वेश्चंस किए थे उसने उसके 645 स्कोर थे। तो आफ्टर दैट जब उसने ओएमआर चेक किया तो उसने मुझे सेंड किया, मैंने खुद उसका ओएमआर चेक किया, तो उसने केमिस्ट्री की जगह बॉटनी फिलअप किया था, तो बॉटनी की जगह केमिस्ट्री फिलअप किया था। उसका स्कोर तो पहले बहुत अच्छा था। उसके लिए क्या है, मतलब उसका स्कोर तो पहले ठीक था, अब उसको कम हो रहा है बिकॉज ऑफ। बिल्कुल सर, इसीलिए यूनुस सर मैंने आपको बोला कि जितना उनको मतलब जितना उनसे हो सके वो उतनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, क्योंकि उससे उनको प्रैक्टिस होती है। टाइम मैनेजमेंट का भी उसका किस मतलब आधे घंटे में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, बायोलॉजी पोर्शन में कितना टाइम फिजिक्स देना है, में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना, उनको उसी से पता चलेगा कि ओएमआर कैसे। मतलब जो नीट एस्पिरेंट्स है बिल्कुल उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, चाहे वो कहीं भी करें। वो ऑनलाइन भी
देख सकते हैं, बट जरूरी है कि ऑफलाइन पहले ऑफलाइन ज्वाइन करें, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्काई क्लास में 15 डेज के बाद एग्जाम रखते हैं, और जो क्यूमुलेटिव एग्जाम होता है वो 7 डेज के 7 बाद डेज के एग्जाम बाद होता होता है। है। तो जो ये 15 डेज की गैप है उसमें वो ऑनलाइन में घर में बैठ के अपना जो पेपर है, टेस्ट सीरीज है, वो दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज़ आपने लॉन्च किया है, जिसका बिल्कुल। पहला टेस्ट 23 को है, तो इसमें मॉक टेस्ट्स भी है? बिल्कुल, इसमें हमने 33 मतलब एग्जाम्स टोटल टोटल टेस्ट्स रखे हैं, बिल्कुल यूनिट वाइज भी, उसके बाद क्यूमुलेटिव भी, उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट्स भी, ये और इसका नीट एग्ज़ाम तक बिल्कुल चलेगा? नीट 2025 बराबर नीट 2025 एग्जाम तक, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इस बार जो एग्जाम होगा वो 4 मई को, क्योंकि 4 मई संडे आ रही संडे है, आ रही है। 4 मई हमने 28 या 30 शायद रखा है, वो मुझे याद नहीं है, वो हम 33 सिलेबस उनसे शेयर करेंगे। और अगर हम बात करेंगे उसका जो प्राइस है वो 3000 है 3000 है। हर किसी स्टूडेंट के लिए। अगर किसी का स्कोर 600 अबो है या 590 अबो है, उनके लिए रिलैक्सेशन मिलेगी, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो नंबर्स हैं वो आपको डिस्प्ले पे मिलेंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन से नंबर्स मिलेंगे। उमर सर, यहाँ पर और एक बात है, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं या इसके लिए यहाँ पर आई हैं, जिन्होंने विजिट किया है कैंपस, कि इस बार बॉयज़ और गर्ल्स का कटअप क्या होगा जनरल में? अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, इस बार जो पिछले साल से कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार्क 720 में 720 लाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगा। अगर हम ओपन मिड बॉयज़ की बात करेंगे वो 630 अराउंड हो जाएगा। अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, ओपन मिड गर्ल्स का जो कट ऑफ होगा वो 590 अराउंड होगा, ठीक है यूनुस सर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, जो डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल ड्रॉप दिया होता है, फिर एग्जाम्स देते हैं, नीट एग्जाम्स 2023 2024 2022, वो मतलब उनका जो दिमाग है वो थोड़ा डिमोटिवेट होता है, वो बोलते हैं कि हम और एक चांस नहीं देंगे, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि हम पिछले 3 साल से हम पिछले 3 साल से नहीं कर पाए, तो इस बार हम नहीं देंगे। अगर उनको कोई भी कोर्स करना होगा रिगार्डिंग एमबीबीएस या मेडिकल, बिल्कुल, या कोई किसी को बीटेक करना होगा, एमटेक करना होगा, या बीबीएससी या बीएससी नर्सिंग या कोई भी कोर्स करना होगा, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह पूरी हेल्प मिलेगी। उमर सर, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रीनीट क्या मतलब, बच्चे इतने कंफ्यूज्ड है कि कुछ बच्चे अब रो रहे हैं कि रीनीट होगा, उनका पेपर अच्छा हुआ है, वो बोल रहे हैं कि अब रीनीट होगा, पता नहीं पेपर कैसा होगा, या प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करेंगे, अब वैसी प्रिपरेशन होगी या नहीं, मतलब वैसा उनको स्टेट मिलेगा प्रिपरेशन या नहीं मिलेगा, उनके लिए क्या है रीनीट के लिए? पहले मैं यूनुस सर एक चीज़ भूल गया, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहता है या विद इन इंडिया एमबीबीएस करना चाहता है, तो एनएमसी ने गाइडलाइंस रखी है कि उनका जो स्कोर होना चाहिए वो 160 होना चाहिए, 164 अब्रॉड जाने के लिए कट ऑफ, बिल्कुल, जो 164 स्कोर होना चाहिए मिनिमम, तब जाके वो प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं, या विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी जगह एमबीबीएस करना होगा या कोई भी कोर्स करना होगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पर, बिल्कुल, जिनका स्कोर 164 से बिलो है, बिल्कुल, उनके लिए क्या है? अगर वो प्राइवेट एमबीबीएस करेंगे, उनके लिए क्या है? हाँ, उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जिनका स्कोर 164 बिलो है, वो भी एमबीबीएस कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस अपनी कंट्री में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट इंडिया का है, तो उसका जो स्कोर है 164 बिलो है, वो किसी और जगह एमबीबीएस करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे या रशिया की बात करें या किसी जगह, बिल्कुल, तो वो वहाँ पे कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस खाली आउटसाइड इंडिया करनी है, ठीक है, उसको सेटल होना है बिल्कुल अब्रॉड में, बिल्कुल। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि रीनीट, क्योंकि हम कल देख रहे थे कि जो एनटीए ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें उन्होंने एपेक्स स्कोर जो उनका अपना है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रीनीट नहीं होगा, खाली 1563, बिल्कुल, तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है कि 1600 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो हम रिचेक करेंगे, उनको टाइम क्लियर, बिल्कुल, क्योंकि उनको टाइम प्रॉपर नहीं मिला था एग्जाम सेंटर्स में, उनकी वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि एक स्टूडेंट को 719 मार्क्स मिले हैं और एक स्टूडेंट को 718 मार्क्स मिले हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको एग्जाम उनके जो मार्क्स है उनको रिचेक किया जाएगा। अगर हमें लगा तो हम खाली उन 600 सॉल्व नहीं होगी, बिल्कुल, खाली उन 600 स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो उनका री एग्जाम, बिल्कुल, वो री एग्जाम होगा, बाकी 24 लाख स्टूडेंट्स का री एग्जाम नहीं होगा। ये आप जहन से निकालिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है। उसके बाद भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अगर चेंज कर सकते हैं तो फिर वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। फिलहाल उन्होंने कल शाम को यही नोटिफिकेशन जो कमेटी उन्होंने बनाई थी, उसमें उन्होंने यही बोला है कि 1600 स्टूडेंट्स का जो OMR है वो हम रीचेक करेंगे, और री एग्जाम अगर हमें लगा कि उनका जो एग्जाम है वो हम री एग्जाम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर और एक बात है, जो गाज बेच बोला आपने, गाज बेच आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये कब से स्टार्ट हो रहा है और इसकी टाइमिंग क्या है? जो गाज बैच है वो 15 जून से, उसकी जो टाइमिंग है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हमने रखा है वो 2 बजे है। 2 बजे। वो जो टेस्ट सीरीज है, स्काई क्लास टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने नाम रखा है स्काई कॉम्पैक्ट कोर्स, बिल्कुल, वो 23 जून से उसका पहला एग्जाम है। उसका जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।